हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। नीट जो भी बच्चे देने वाले हैं 2025 में, जो एग्जाम मई में होने वाला है, उन सभी बच्चों के लिए एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आप इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। जो भी एग्जाम देना चाहते हैं वो जरूर एक बार इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आप एग्जाम देने से वंचित रह जाएंगे। आप एग्जाम जो है कि आपको देने को फिर नहीं मिलेगा, इसलिए आपके लिए ये वीडियो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जो भी मैं इंफॉर्मेशन दूंगा यहां पर आप ध्यान से सुनेंगे और उसको फॉलो भी करना है आपको, ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये आपके लिए एक नोटिस जो है कि एनटीए जो है कि देखिए यहां पर ये पब्लिश किया है। इसमें आपको मेंशन किया हुआ है, सब्जेक्ट क्या है कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स ऑफ एस्पिरेंट्स फॉर नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन। जैसा कि मैं अभी बताया कि जो 2025 में जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो नीट का जो एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए आपका एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। और वो अपडेट ये है कि अपडेटिंग आधार डिटेल्स, मतलब आपको आधार का जो डिटेल्स है, आधार में जो भी मेंशन रहता है, आपका नेम हो या डेट ऑफ बर्थ हो या फिर आपका जो एड्रेस दिया हुआ हो या आपका फोटोग्राफ हो, उन सब से रिलेटेड जो है कि एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कि एनटीए ने जो है कि वो रिलीज किया है। और आपको ये जानना बेहद जरूरी है ताकि आप एग्जाम जो है वो आप सही से दे सकिए और आपका एग्जाम देने का जो मौका है वो नहीं छूटे। तो एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि अपडेटिंग में आपको क्या क्या इसमें ध्यान देना है, वो मैं आपको मैं यहां एक एक करके मेंशन कर रहा हूं। आप ध्यान से देखेंगे, इसमें जो आपको मेंशन करना है आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको जो बोला गया है, देखिए वाई आधार इज इंपॉर्टेंट। आधार जो है कि क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज को लेकर के जो है देखिए यहाँ पर ये कॉलम वाइज जो है एक एक बात को जो है कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ। इसको मैं बताने से पहले मैं शॉर्ट में आपको बता दूं ताकि आपको पता चले कि वीडियो में जो है कि आखिर क्या आगे है यहाँ पर। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि आप जो ये इंफॉर्मेशन है आधार अपडेट से रिलेटेड, एक्चुअली में आप हर एक साल जो है आपको लगभग देखने को मिलता है, न्यूज में आपको सुनने को मिलता है, अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि नेट एग्जाम में जो है कि धांधली हुआ या ये एग्जाम में धांधली हुआ या आप पेपर लीक हो गया। तो जो भी या आपको ऐसे भी स्टूडेंट्स जो है कि आपको देखने को मिलते हैं कि किसी दूसरे स्टूडेंट के बदले जो है कि वो एग्जाम में बैठते हैं एग्जाम देने के लिए, फिर बाद में पता चलता है पकड़े जाते हैं। तो जो भी करप्शन है, उस करप्शन को कम करने के लिए, जो भी धांधली होता है उसको कम करने के लिए जो एनटीए जो है वो एक यहां पर बोली कि स्ट्रिक्ट जो है कि वो डिसीजन जो है कि एनटीए ने लिया है। और आधार अपडेट से रिलेटेड जो है कि आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है यहां पर मेंशन किया गया है, जिसमें देखिए वाई आधार इज इंपॉर्टेंट। एक एक करके मैं डिटेल्स में मैं बता रहा हूं। फर्स्ट कॉलम देखिए इसमें मेंशन किया हुआ है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस। जो एप्लीकेशन जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। और उसमें क्या है देखिए मैं बता रहा हूं, यूजिंग आधार हेल्प्स इन ऑटो पॉपुलेटिंग डिटेल्स, रिड्यूसिंग मैनुअल एरर्स ड्यूरिंग एप्लीकेशन सबमिशन। जैसे होता क्या है कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय जो है कि किसी भी तरह का आपका मैनुअल एरर जो है वो नहीं देखने को मिले, तो पहला जो टारगेट है जो एनटीए का जो आधार अपडेट से रिलेटेड है वो है सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन प्रोसेस। मतलब एप्लीकेशन का जो प्रोसेस जो है आपको फिल करने का जो है वो जो है कि सिंप्लीफाई किया जा सके। दूसरा जो अपडेट है इंपॉर्टेंट वो है इनहैंस्ड एग्जामिनेशन इफिशियंसी। इसमें आप देखिए कि विद एडवांसमेंट्स इन आधार बेस्ड टेक्नोलॉजी सच एज द फेस ऑथेंटिकेशन मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय यूआईडीएआई, कैंडिडेट्स कैन नाउ बेनिफिट फ्रॉम फास्टर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टूल्स। जैसे आप जब एग्जाम जब देने जाते हैं तो देखते होंगे कि एग्जाम सेंटर में आजकल जो है कि आपका वीडियोग्राफी होता है, आपका थंबनेल जो है कि वहां पर थंबनेल इंप्रेशन जो है वो लिया जाता है। तो आप ध्यान देंगे यहां पर क्या है कि इनहैंस्ड एग्जामिनेशन इफिशियंसी, एग्जामिनेशन जो आप सेंटर में जाने के बाद जो टाइम जो लगता है वो प्रोसेस जो है वो आपका फास्ट हो और वहां पर आपको खड़ा नहीं रहना पड़े ज्यादा देर। इससे रिलेटेड जो है कि यहां पर दिया हुआ इनहैंस्ड एग्जामिनेशन इफिशियंसी, जिसमें जो ऑथेंटिकेशन के लिए जो वहां पर आपका फोटोग्राफी जो है वो किया जाता है, कंफर्म किया जाता है कि आप वही कैंडिडेट हैं या नहीं है। तो उस समय आप देखते होंगे कि आधार कार्ड जो है आपसे या कोई भी आईडी प्रूफ जो है वो वहां पर मांगा जाता है। तो ये पहले ही आधार जो है अपडेट करने के लिए बोल दिया जा रहा है आपको, ताकि जब वहां एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे तो जब आपका रोल नंबर डाला जाएगा तो पूरा डिटेल जो है वो आधार कार्ड का जो है वो पूरा वहां पर आपका कंफर्म जो है वो आ जाएगा और फिर वहां पर आपको ज्यादा देर जो है वो इंतजार नहीं करना पड़ेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो है फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन। जो मैं अभी बता रहा था कि जो ऑथेंटिकेशन जो है, जो वहां पर आपका जो फेस जो है कि
आपका फोटोग्राफी जो किया जाता है आपका फेस का, और दूसरा जो है कि थंबनेल एक्सप्रेशन जो आपका लिया जाता है वहां पर। तो उस समय क्या है कि अटेंडेंस के समय वहां पर क्या है कि आपका टाइम लग जाता है 1 मिनट 2 मिनट का, तो वो जो टाइम पीरियड है वो वहां पर नहीं लगे, वो वहां पर आपका फास्ट हो। उससे रिलेटेड जो है यहां पर दिया हुआ है कि फास्टर अटेंडेंस वेरिफिकेशन, इसमें मेंशन किया हुआ है facial recognition enables quicker and more accurate identity verification ensuring smooth entry into the exam hall। क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों का देखते होंगे कि लाइन लग जाता है जब आप वेरिफिकेशन के लिए जब जाते हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, जब आप एंट्री लेते हैं तो आपको अपने सिटिंग चेयर में पहुंचने के लिए जो है कि आपको कुछ मिनट्स का जो है इंतजार आपको करना पड़ जाता है, कभी कभी जो है कि आधा घंटा भी लग जाता है। तो वहां पर घंटों इंतजार आपका नहीं करना पड़े वहां पर, इसके लिए जो है कि वहां पर आपको अभी से ही जो है कि आधार जो है पूरा डिटेल वो अपडेट करने के लिए जो है आपको बोला जा रहा है, ताकि आप एग्जामिनेशन हॉल में जो है वो स्मूथली एंट्री आप ले सके और अपने सिटिंग चेयर में जो है आप फ्रीली जो है कि विदाउट टेंशन जो है कि आप आराम से जो है अपने चेयर तक पहुंच सके। नेक्स्ट है वेलफेयर ऑफ कैंडिडेट्स, इसमें है कि आधार ऑथेंटिकेशन सिंप्लीफाइज प्रोसेसेस एंड इंश्योर्स कैंडिडेट्स आर यूनिकली आइडेंटिफाइड सेफ गार्डिंग देयर इंटरेस्ट थ्रू द एग्जामिनेशन लाइफ साइकिल। मतलब क्या है कि उस समय क्या होगा कि जब आधार अपडेट जो हो जाएगा, आपका आधार डिटेल अगर सही होगा तो उस समय वहां पर आप कोई भी स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट के जगह पर जो है वो एग्जाम नहीं दे सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि एग्जामिनेशन हॉल में किसी भी तरह का जो है वो गड़बड़ी नहीं हो सकता है। वहां पर क्या है कि बच्चे जो मतलब जो यूनिक आइडेंटिटी की जो बात की जा रही है, कहने का मतलब ये है कि जो स्पेशलाइज्ड जो कैंडिडेट्स हैं, मतलब कि जो जिनको एग्जाम देना है, जो रियल में वो स्टूडेंट है, वही बच्चे जो है वो एग्जाम वहां पर दे सकेंगे, वहां किसी भी तरह का गड़बड़ी जो है वो नहीं होगा। नेक्स्ट है व्हाट कैंडिडेट शुड डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो को अभी तक देख रहे हैं आप वीडियो का ये लास्ट पॉइंट आप जरूर सुनेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही काम जो है आपको यहां पर अभी करना है। क्योंकि ये तो आपको ये था कि बेनिफिट इसका क्या होने वाला है, लेकिन आपको करना क्या है उसमें आधार अपडेट डिटेल्स से रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो है कि यहां पर देखिए इंफॉर्मेशन है, और इसमें मेंशन किया हुआ कि अपडेट आधार क्रेडेंशियल्स, और इसमें मेंशन किया हुआ कि एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू इंश्योर दैट देयर आधार डिटेल, जो उनका आधार जो डिटेल होगा ना उसमें मेंशन किया हुआ है स्पेशली देयर नेम और डेट ऑफ बर्थ एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग फेशियल रिकॉग्निशन डेटा आर अप टू डेट फॉर एन ऑप्टिमल एक्सपीरियंस ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड वेरिफिकेशन प्रोसेसेस, दिस कैन बी डन एट द नियरेस्ट आधार इनरोलमेंट या अपडेट सेंटर। ध्यान देंगे, आपको बोला जा रहा है कि आपको आधार अपडेट जो आपको करना है उसके लिए क्या करना है कि आप अपने नियरेस्ट में जहां पर भी आधार इनरोलमेंट जो है कि होता होगा, जहां पर भी आधार कार्ड सुधारा जाता है, आधार कार्ड बनाया जाता है, आप वहां पर जाइए उस सेंटर में, और जा करके आपको क्या क्या बोल रहा है यहां पर कि 10th के अकॉर्डिंग, देखिए यहां मेंशन किया हुआ है एज पर 10th पासिंग सर्टिफिकेट, जो 10th का जो पासिंग जो आपका सर्टिफिकेट जो होगा, 10th का जो सर्टिफिकेट होगा पासिंग सर्टिफिकेट, उससे अकॉर्डिंग जो है कि आपका नेम होना चाहिए, वहां पर नेम मेंशन किया होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है ये मेंशन होना चाहिए। दो चीज जो है आपको ध्यान देना है यहां पर कि एक है नेम, जो आपको जो 10th के जो सर्टिफिकेट में जो होगा बच्चों उसके अकॉर्डिंग जो होना चाहिए, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी 10th के जो पासिंग सर्टिफिकेट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ जो मेंशन किया हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपको देख लेना है कि आपके आधार में सब कुछ सही है या नहीं है। फोटोग्राफ भी आप जरूर देख लेंगे, इसमें मेंशन नहीं है फोटोग्राफ, लेकिन फोटोग्राफ देख लेंगे जरूर कि आपका जो फोटो है वो अपडेटेड हो, ताकि जो है कि आपको एग्जाम हॉल में जो है कि किसी भी तरह का परेशानी जो है आपको ना झेलना पड़े, और एग्जाम सेंटर में पहुंचने के बाद आपको किसी भी तरह का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। इससे रिलेटेड जो है कि आप क्या कीजिए कि जो अपडेट जो आया है एनटीए के थ्रू, आप उसको जो है कि एक बार जरूर अपने नियरेस्ट जो है आप आधार जहां पर भी सेंटर हो आप जा करके जो है कि आप अपने 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग नेम, और जो है आपको ध्यान देना है डेट ऑफ बर्थ, दो चीज जो है आप जरूर अपडेट कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, और ये मैं जैसा कि पहले ही बताया कि ये एनटीए ने ये नोटिस जो है कि ये रिलीज किया है, और ये जो नोटिस है यहां पर ये 14 जनवरी को ही ये रिलीज हुआ है। तो इसलिए आप ध्यान देंगे, आपको एग्जाम जो होगा आपका मई में जो होने वाला है,
आपको उसका इंतजार नहीं करना है, अभी समय है आपके पास में, आप जो है कि जा करके और आप जरूर जो है कि आप अपडेट करवा लीजिए। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक, जो भी नीट देने वाले बच्चे हैं या जो भी अगर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, आप जरूर उन बच्चों तक ये वीडियो को शेयर कीजिए जहां पर जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हो, तो उनको जो है कि ये इंफॉर्मेशन मिल सके और वो समय रहते जो है अपना आधार अपडेट करवा ले, ताकि उनका एग्जाम जो है कि वो ना छूटे। एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के बाद किसी भी तरह का उनको प्रॉब्लम ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री में कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम देने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप जरूर उनका मदद करें और वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप नए जुड़े हुए हैं मेरे चैनल से, अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और ऐसे ही आप इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप पाने के लिए जो है कि आप मेरी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।